बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले रघुनाथ जी महाराज की। ओम नमः शिवाय मिशन के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, सभी भक्तों को, माता बहनों को मेरा प्रणाम। मैं भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। वैसे भगवान की कथा का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। भगवान के नाम की तारीफ मैं नहीं कर सकता। हाँ भैया, बात कम करो, बात बिल्कुल ही बंद कर दो। अगर बात करनी चाय पीनी बाहर जाओ। भगवान के बारे में बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं भगवान के नाम की तारीफ नहीं कर सकता कि हर नाम की तारीफ मैं कैसे करूं। प्रभु नाम की तारीफ मैं कैसे करूं। मेरे शब्दों में इतना तो जोर नहीं। सारी दुनिया में जाके देख लेना, मेरा राम जैसा कोई और नहीं। तो सुमिरन करो श्री राम का, सुमिरन करो श्री राम का, आवाज हनुमान तक जाएगी। और अरज सुन ली हनुमान जी ने, मेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। भाइयों, भगवान के चरित्रों का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। आप और हम तो क्या, आप और हम तो क्या, शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कहते कि भगवान अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई पव विधि सब संता। भगवान अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, ऐसा संतों ने कहा है। तो नाना भांति राम अवतारा, और रामायण सतकोटि अपारा। नाना प्रकार से भगवान का अवतार हुआ और 100 करोड़ रामायण है। तो हम रामायण के बारे में भी नहीं जानते। जल से कर मही रजगण जाए, रघुपति चरितन, रघुपति भगत न चरित सुहाय। समुद्र के पानी की बूंदे भले ही गिनने में आ जाए, पृथ्वी पर पड़े हुए धूल के कण भले ही गिनने में आ जाए, ये असंभव है, इसे कोई गिन नहीं सकता। ये असंभव भले ही संभव हो जाए, परंतु भगवान के चरित्रों का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। भगवान की महिमा को वही जानता है जिसको भगवान जनाते हैं। कि सोई जाने जय देव जनाए, अजानत तुमहि होई जाय। जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीत होय नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाए, अजिन खगेश जल के चिकनाई। बिन विश्वास भगति नहीं, तै बिन द्रवैन राम। राम कृपा बिन सपन हूँ, जीवन ले विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते, और भगवान की कृपा के बिना इस जीव को स्वप्न में भी शांति नहीं मिलती। भगवान की महिमा को वही जानता है जिसको भगवान जनाते हैं। भगवान की महिमा को गणेश जी महाराज ने जाना कि महिमा जासु जान गण राओ, प्रथम पूजिय नाम प्रभाव। भगवान की महिमा को गणेश जी महाराज ने जाना, जो भगवान का नाम लिखकर माता पिता की परिक्रमा कर गए, जिसके कारण आज भी वो सबसे पहले पूजे जाते हैं। भगवान के नाम के प्रभाव को बाबा भोलेनाथ ने जाना कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दे नयमी को। भगवान के नाम के प्रभाव को बाबा भोलेनाथ ने जाना, जो नाम के प्रभाव से
कालकूट हलाल विष को पी गए। भाइयों, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। ऐरावत हाथी, उस्रवा घोड़ा, कौस्तुभमणि, धन्वंतरी, कामधेनु, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी, कुलक्ष्मी, चंद्रमा, शंख, चक्र, वारुणी, अमृत और विष। उस विष को देवताओं ने बाबा भोलेनाथ को दे दिया। बाबा भोलेनाथ ने भगवान के नाम का स्मरण करके उस कालकूट हलाल विष को ही पिए। भगवान के नाम का सुमिरन किया तो हनुमान जी महाराज ने किया। आप लोग एक माइक को ले लो, अच्छा रहेगा। भगवान के नाम का सुमिरन किया तो हनुमान जी महाराज ने किया। ऐसा सुमिरन किया, ऐसा सुमिरन किया कि भगवान को अपने बस में कर लिया कि सुमिर पवन सुत पावन नामू और अपने बस कर राखिए रामू। भाइयों, भगवान के नाम में वो शक्ति है। नाम जपने से अजामिल जैसा पापी तर गया। अरे अजामिल की बात नहीं, अजामिल तो पापी पुरुष था, परंतु गणिका तर गई। गणिका की भी बात नहीं, गणिका तो पापी स्त्री थी, परंतु जटायु मांसाहारी पक्षी तर गया। अरे जटायु की भी बात नहीं, जटायु तो जीवात्मा था, परंतु निर्जीव पत्थरी पानी में तर गया। जब सेतुबंध का कार्य चल रहा था, जब सेतुबंध का कार्य चल रहा था, बंदर भालू पत्थर लाकर समुद्र में छोड़ रहे थे और वो पत्थर तैर रहे थे। ये खबर जब लंका के राक्षसों को लगी, राक्षसों ने सुना कि भगवान का नाम लिखने से समुद्र में पत्थर तैर रहे हैं, हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते, उनसे युद्ध करने में हमारी भलाई नहीं है। सभी राक्षसों ने युद्ध करने से मना कर दिया। रावण ने सुना कि राक्षस बलहीन हो रहे हैं, तो भाइयों रावण राक्षसों के पास आया और बोला कि हे योद्धाओं, हे वीरों, तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो? अरे अपनी कायरता का कारण मुझे बताओ। राक्षसों ने कहा, महाराज भगवान का नाम लिखने से समुद्र में पत्थर तैर रहे हैं, हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते, उनसे युद्ध करने में हमारी भलाई नहीं है। हाँ, अगर आपका नाम लिखने से समुद्र में पत्थर तैर जाते हैं तो हम युद्ध कर लेंगे, अन्यथा हम युद्ध नहीं कर सकते। रावण ने कहा, बस इतनी सी बात? अरे जब राम का नाम लिखने से, जब राम का नाम लिखने से समुद्र में पत्थर तैर रहा है, तो रावण का नाम लिखने से क्यों नहीं तैरेगा? भाइयों, रावण समुद्र के तट पर गया। रावण ने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर पर अपना नाम लिख दिया रावण, और वो पत्थर समुद्र में छोड़ा तो वो पत्थर तैर गया। सभी राक्षस महाराज रावण की जय जयकार करने लगे। मंदोदरी ने सुना कि प्राणनाथ का नाम लिखने से समुद्र में पत्थर तैर गया। रावण जब अपने महलों में आया तो मंदोदरी कहने लगी, स्वामी प्राणनाथ, मैंने सुना है कि आपका नाम लिखने से समुद्र में पत्थर तैर गया, क्या ये बात सत्य है? रावण ने कहा, हाँ प्रिय, हाँ, मैं जगत विजेता रावण हूँ, मेरा नाम लिखने से समुद्र में पत्थर तैर जाता है। मंदोदरी ने कहा, स्वामी, मंदोदरी ने कहा, स्वामी मैं जानती हूँ कि आप जगत विजेता है, परंतु मैं ये भी जानती हूँ कि भगवान जगत रचयिता है। अरे जगत रचयिता का नाम लिखने से समुद्र में पत्थर तैरना तो संभव है, परंतु आप जैसे पापी और दुराचारी का नाम लिखने से समुद्र में पत्थर तैरना असंभव है। स्वामी आपको मेरी सौगंध है, सत्य सत्य बताइए कि वो पत्थर तैरा कैसे, वो पत्थर कैसे तैरा? रावण ने कहा, प्रिय, जब मैं समुद्र के तट पर गया और मैंने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर पर मेरा नाम लिख दिया रावण,
और वो पत्थर जब समुद्र में छोड़ा तब मैंने धीरे से बोल दिया कि यह पत्थर यदि तू डूब गया तो तुझे श्री राम की सौगंध है। प्रिय, वो पत्थर मेरे बल से नहीं तेरा, वो पत्थर मेरे प्रताप से नहीं तेरा, वो पत्थर प्रभु श्री राम जी के प्रताप से तेरा है। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद मोह बस राम तजय भजियान। वे मंद बुद्धि है जो ऐसे भगवान को छोड़कर किसी और का भजन करता हूँ। एक बार रावण अपने मेलों में बैठा बैठा रो रहा था। मंदोदरी ने कहा, स्वामी आप रो क्यों रहे हो? प्राणनाथ, आप अपने रोने का कारण मुझे बताइए। रावण ने कहा, मंदोदरी, हे मेरी प्राण प्रिय, जब से मैं सीता को हर के लाया हूँ, सीता मेरी ओर देखती नहीं है। मैंने सीता को हरने का जो प्रयास किया वो व्यर्थ ही गया। मंदोदरी ने कहा, स्वामी आप तो मायावी है, आप तो मायावी है। अरे जब आप माया से मामा मारीच को सोने का हिरण बना सकते हैं तो माया से प्रभु श्री राम जी का चेहरा क्यों नहीं लगा लेते? आप भगवान का चेहरा लगाइए और अशोक वाटिका में जाइए, सीता आपको देखेगी और आपसे बात भी करेगी। रावण ने कहा, प्रिय, हे मंदोदरी, ये काम तो मैंने बहुत पहले कर लिया था, परंतु जो ही मैं प्रभु श्री राम जी का चेहरा लगाता हूँ तो मुझे हर पराई स्त्री मेरी माँ के समान दिखाई देती है, मेरी माँ के समान। आपकी तालियों की सेवा का मैं आभारी हूँ, आपकी तालियों की सेवा का मैं आभारी हूँ। कहते हैं कि जिंदगी में कभी खुशी होती है और कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी होती है और कभी गम होता है, और तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। बंदर भालुओं के छोड़े हुए पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने इस दृश्य को देखा। भगवान ने सोचा कि क्या कारण है, बंदर भालुओं के छोड़े हुए पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं, जरा मैं भी एक दो पत्थर छोड़ के देखता हूँ। देखते हैं कि मेरे छोड़े हुए पत्थर भी तैरते हैं कि नहीं तैरते। भाइयों, भगवान ने एक पत्थर उठाया और समुद्र में छोड़ा तो वो पत्थर डूब गया। भगवान ने दूसरा पत्थर उठाया और समुद्र में छोड़ा, वो भी पत्थर डूब गया। भगवान सोच में पड़ गए। संसार के सोच को छुड़ाने वाले परमात्मा प्रभु स्वयं सोच में पड़ गए। भगवान को सोचमय देखकर ज्ञानियों में अग्रगण्य पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज भगवान के पास आए और बोले, प्रभु क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। प्रभु, आप अपने दुख का कारण मुझे बताइए। भगवान ने कहा, हनुमान, दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे छोड़े हुए पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं और मैंने छोड़ा जो पत्थर डूब गया, इसका क्या कारण है? हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु इसमें एक कारण नहीं है, इसमें 3 कारण है। क्या कारण है हनुमान? प्रभु, पहला कारण तो ये है कि जिस पत्थर को हम छोड़ रहे हैं उसमें आपका नाम लिखा हुआ है, इसलिए वो पत्थर तैर रहा है। और प्रभु, जो पत्थर आपने छोड़ा उसमें आपका नाम नहीं लिखा है, इसलिए वो पत्थर डूब रहा है। और दूसरा कारण क्या है हनुमान? प्रभु, दूसरा कारण ये है कि जो मनुष्य या जड़ या पत्थर आपके समीप आएगा तो वो तर जाएगा, और जो आपसे दूर दूर जाएगा वो डूब जाएगा। और तीसरा कारण क्या है हनुमान? प्रभु, तीसरा कारण यह है कि जिसको आप शरण में ले लेंगे वो तर जाएगा, और जिसको आप त्याग देंगे वो डूब जाएगा। भाइयों, भगवान प्रतिज्ञा करते हैं और क्या कहते हैं
कोटि विप्र बध लागिए काहू, आई शरण तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होए जीव मोई जब जन्म कोटि अगना सही। भगवान कहते हैं कि किसी भाई को करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो और वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे शरण में ले लेता हूँ, शरणागति दे देता हूँ, उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाए, मेरे मार्ग पर चलने लग जाए, मेरा गुण गाने लग जाए, मेरा नाम जपने लग जाए, मेरा नाम लिखने लग जाए, तो उसके एक जन्म की तो बात ही क्या, करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता हूँ। परंतु भाइयों, भगवान ये भी कहते हैं कि मेरी शरण में आने के बाद, मेरे मार्ग पर चलने के बाद, मेरा नाम जपने के बाद, मेरा नाम लिखने के बाद अगर कोई पाप करता है तो उसको मैं बख्शता भी नहीं। भगवान अपने भक्तों को देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं और जब लेते हैं तो हाथ फाड़ कर। भगवान क्यों लेते हैं, क्यों देते हैं? हम जैसा कर्म करते हैं भगवान उसी का फल हमको वैसा ही देता है। कर्म ही प्रधान है कि कर्म प्रधान विश्वरज राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, हम जैसा कर्म करेंगे भगवान उसका फल हमको वैसा ही देगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो मैं अपने आप दे दूंगा। सुग्रीव ने, प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव से कहा कि हे सुग्रीव, तुम कर्म करो और फल मैं दूंगा, अर्थात तुम बाली से युद्ध करो और वध मैं करूंगा। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मुझे इस झंझट में क्यों डालते हो, आप ही युद्ध कर लो और आप ही वध कर दो। भगवान ने कहा, नहीं सुग्रीव नहीं, कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा। भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में शक्ति भी है और मुक्ति भी है। होना चाहिए भक्ति। कपुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्त तासु सुत होई। नतर बाज भले बाद भी आने, राम विमुख सुत तेत जाने। वह स्त्री धन्य है, वह स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र प्रभु श्री राम जी का भक्त हो। जिस माता का पुत्र प्रभु श्री राम से विमुख है, उस माता ने पुत्र प्रसव करके व्यर्थ ही परिश्रम किया, वो तो बांझ ही अच्छी थी। भगवान की भक्ति करने से मनुष्य की शोभा बढ़ती है। बिना भक्ति के मनुष्य कैसा लगता है, जैसे बिना पानी का बादल शोभाहीन दिखाई देता है। कि भक्तिहीन नर शोभई कैसे, अब बिन जल बारिद देखिए जैसे। बिना भक्ति के मनुष्य ऐसा लगता है जैसे बिना पानी का बादल शोभाहीन दिखाई देता है। भक्ति कहाँ पाई जाती है? भक्ति किसे कहते हैं? कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राण। भक्ति स्वतंत्र है, सब गुणों की खान है, परंतु इस भक्ति को बिना सत्संग के कोई प्राणी पा नहीं सकता। सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग कहाँ पाया जाता है? संतों का संग ही सत्संग है, सत्पुरुषों का संग ही सत्संग है। सत्संग करने से हमारे हृदय में ज्ञान होता है कि बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जैसे आपकी सत्संग करने से हमारे हृदय में ज्ञान होता है। ज्ञान तीन जगह पर होता है। एक तो ज्ञान होता है भगवान की कथा सुनने पर, एक ज्ञान होता है शमशान घाट पर। किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं तो वहां भी हमारे हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है। परंतु भाइयों, ज्ञान का पौधा अंकुरित होता है, उसकी जड़ नहीं जमती, वह फिर मुरझा जाता है।
मुर्दे को जलाया, नहाया, घर पे आया और फिर लागी माया। अच्छा, माया किसे कहते हैं? कि मैं और मोर तोरते माया, अजय बस कीने जीवन काया। मैं और मेरा, तुम और तेरा, यही माया है। संसार इसके बस में है। भाइयों, इस संसार में भगवान को छोड़कर हमारा कोई नहीं है। हम कहते हैं कि बेटा हमारा है, अरे बेटा हमारा नहीं, बेटा तो बहू का है, बेटी दामाद की है। हमारा तो ये शरीर ही नहीं, ये शरीर ही शमशान का है। एक ज्ञान होता है, कोई का पुत्र अपने पिता से लड़ता है, झगड़ता है, तब भी हमको ज्ञान होता है। पुत्र पिता से कहता है कि बूढ़ा हो गया, अक्ल नहीं है, मती मारी गई, तो हम उस पुत्र की बात का उत्तर नहीं समझते और क्रोध कर बैठते हैं। पुत्र का कहने का भाव है, पिताजी